चलिए, अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक से लेकर एडवांस तक पार्ट करेंगे। ठीक है। इंडियन देखो, ज्योग्राफी में सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीजें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसकी 90% बातें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यानी जो चीजें हम विश्व के भूगोल में पढ़ते हैं उसकी लगभग 90% बातें हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमने रेनफॉल पढ़ा तो रेनफॉल हम वर्ल्ड के सिनेरियो में पढ़ते हैं, यानी विश्व के बारे में भी पढ़ते हैं और भारत के रेफरेंस में भी पढ़ते हैं। तो मेरा मतलब क्या है कि हम तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका पार्ट अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, यानी इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम पार्ट वन में इंडियन जो भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें पार्ट वन है। और पार्ट वन में, ठीक है, तो पार्ट वन यानी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट वन है, उस पर हम काम करेंगे। ठीक। पार्ट वन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारत के संबंध में सामान्य जानकारी। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, मेरी बात समझिए, हम भूगोल को दो पार्ट में करते हैं। कैसे? विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ओके। हम ज्योग्राफी को दो पार्ट में करते हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। यहाँ पे हम लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं, ये हम बात ही करेंगे, ये वाला पार्ट हम बात ही करेंगे। तो यहाँ पर अभी, क्योंकि ये हम बात इसलिए करेंगे कि बहुत बार हमने इसको पढ़ रखा है। जब भी ज्योग्राफी शुरू होता है ना, तो वो भारत विश्व के भूगोल से ही होता है, तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए हमने इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन हम टेस्ट कर रहे हैं आज। तो अभी आप हेडिंग में डाल दीजिए भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम पहला जो टॉपिक करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक, वो है भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय, ये एक छोटा सा टॉपिक है। भारत का सामान्य परिचय, परिचय, ठीक है, यानी एक कॉमन इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात है कि भारत का सामान्य परिचय में हम लोग क्या क्या देखेंगे। व्हाट इज द बेसिक अबाउट इंडिया। तो बेसिक अबाउट इंडिया में सबसे पहले हम बात करेंगे अब भारत कहाँ पर है। ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडिया पहला हमारा टॉपिक होगा, भारत की विश्व में स्थिति। ठीक है, विश्व में स्थिति या लोकेशन ऑफ इंडिया। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है भारत की विश्व में स्थिति, यानी इंडिया जो है वो विश्व में कहाँ पर है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी है। ठीक है, इस संपूर्ण पृथ्वी में भारत कहाँ पे है? तो मेरा टॉपिक आप समझ गए होंगे, इंडियन ज्योग्राफी में भारत कहाँ पे है। तो पहला पॉइंट आप देखिए, भारत ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। और ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, क्या? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन लाइन को, इस लाइन को हम लोग कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, हिंदी में कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, एक्चुअली ये क्या है, ये देशांतर है, यानी ये एक लॉन्गिट्यूड है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक लॉन्गिट्यूड है और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। कैसे? ईस्ट हेमिस्फीयर में और वेस्ट हेमिस्फीयर में। कभी आपसे पूछे कि 0 डिग्री देशांतर क्या है, तो 0 डिग्री देशांतर ये है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका काम क्या है? ये काम है पृथ्वी को, संपूर्ण ग्लोब को दो भागों में बांटती है। यानी जो स्थान, जो प्लेस इससे ईस्ट में है उसको हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, जो उसके वेस्ट में है इनको हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद की बात करेंगे जब हम लैटिट्यूड करवाएंगे तब। अभी हम बात कर रहे हैं भारत जो है वो
पूर्वी देशांतर में, यानी यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, हिंदी में लिख लीजिए, प्रधान मध्य, जो इंग्लिश में हम अलग से करवाएंगे, ठीक है। प्रधान मध्य रेखा से कहां पर है, पूर्व में है, यानी ईस्ट में है। तो ये क्या हो गया, हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है। इतनी बात समझ में आ गई। भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो पहली बात है, इंडिया इज द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन लाइन, यानी भारत यहाँ पर है ना कहीं पर, भारत जो है वो प्रधान मध्य रेखा के ईस्ट में है। तो भारत किस में है, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। तो यहाँ यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध में देश है। इसलिए इन देशों को पश्चिमी देश कहा जाता है। इसीलिए इन देशों को पश्चिमी देश कहा जाता है, पश्चिम या वेस्टर्न कल्चर कहा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो ये है, ये इसकी बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर, यानी हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, है ना। हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। एक नाम इसका और है विषुवत रेखा, वो भी चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ विषुवत रेखा। तो जो अच्छा ध्यान रखिए, ये जो लाइन है ये देशांतर है, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ये अक्षांश है, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इसको लैटिट्यूड, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो लाइनें ये देशांतर कहलाती हैं इंग्लिश में, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो अक्षांश है इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड इंग्लिश में, ठीक है। देशांतर लाइनें ऐसी होती हैं और लॉन्गिट्यूड लाइनें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है, अगर वो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। हमने ये बोला था कि देशांतर जो होते हैं वो देशांतर हैं, उनको कहते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड, ओके। ये इस तरह से होते हैं वर्टिकल, समझे। और जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश होते हैं इनको कहते हैं, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड है, गलती से ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, और ये लैटिट्यूड है, ठीक है। ये लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड कैसे होते हैं, इस तरह के। तो ये है अक्षांश है। तो मेरी बात समझ में आ गई क्या। पहली बात हमने बोली कि ये जो लाइन है वो देशांतर है या लॉन्गिट्यूड है, क्या है, 0 डिग्री। क्या बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर को, प्राइम मेरिडियन लाइन, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। फिर हमने कहा कि ये जो लाइन ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि जो लैटिट्यूड है वो लाइनें ऐसी होती हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। तो इसका नाम क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड का, उसका नाम है इक्वेटर, यानी हिंदी में कहें तो भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे क्यों इसको हम, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है इंडिया इन ग्लोब। तो इंडिया जो है वो भूमध्य रेखा से किधर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो भारत है, भारत भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से किधर है, उत्तर में है, उत्तर में है। अर्थात जो पृथ्वी ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो बेसिक चीज समझ में आ गई। भारत कहां पर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में। देखो तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, ये वाला लैटिट्यूड है, अक्षांश है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण। यानी ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर है। कभी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड, या व्हाट इज द, यानी 0 डिग्री देशांतर का क्या महत्व है, तो क्या महत्व है इसका, ये पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भारत प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में है, यानी पूर्वी गोलार्ध में है। उसी तरह से भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में है, ये सब जानते हैं, ये उत्तर है, ये वाला भाग, ये दक्षिण है। तो ये उत्तरी, अगर उत्तरी गोलार्ध में है भारत और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हम बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये भूमध्य रेखा से उत्तर में है, पूर्वी गोलार्ध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रधान मध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन से ईस्ट में यानी पूरब में है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई।
हाँ, ये चीज समझ में आ गई कि भारत की विश्व में स्थिति जो है वो कहाँ पर है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। ये बेसिक बातें होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी भारत की ही बात करते हैं। भारत में एक प्रधान मध्याह्न रेखा के अलावा एक रेखा और है जिसपे हम बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, IST, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय। देखो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय मानक समय। इसी भारतीय मानक समय कभी आपसे पूछेगा कब है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भारतीय मानक समय। देखो क्या है ये, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसमें बहुत सारे देशांतर हैं। 180 देशांतर इधर हैं और 180 देशांतर इधर है। ठीक है, 180 इधर, 180 इधर है। 0 डिग्री से 82.5 डिग्री यहाँ कहीं होगा। 82.5 डिग्री यहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। कभी आपसे पूछे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, भारत का 82.5 डिग्री है, जो कि जो कि प्राइम मेरिडियन लाइन यानी प्रधान मध्य रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये तो मोस्टली सभी सभी को पता होगा कि हमारा जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे। कहां से? लंदन से। लंदन में अगर 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में अभी जो क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ आपकी, इसमें 4:30 बजे है। इसका मतलब है वहां भारत में लंदन में इसमें दिन के 11:30 बजे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये है भारतीय मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री है। प्राइम मीडियन लाइन है, यानी इस तरह से अगर मैप को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ये निकलेगा। ठीक है, 82.5 कहां से लिया गया है, ये नैनी से लिया गया। नैनी मतलब प्रयागराज, एक जगह है इलाहाबाद में, नैनी, वहां से इसको कंसीडर किया गया है। कभी आपसे पूछेगा कि क्या रीजन है कि नैनी से लिया गया है, तो रीजन ये है कि ये लगभग भारत को 2 भागों से डिवाइड करता है। लगभग भारत को आधा आधा डिवाइड करता है ना, 82.5 डिग्री। दूसरा ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के थे। सारी चीजें उन्हीं के समय में डिसाइड हुई थी। वो देश को लीड कर रहे थे उस समय जब ये सारी चीजें बन रही थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद या स्वतंत्रता के बाद चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप से हो रही थी। ये भी एक रीजन रहा होगा। ठीक है, तो कभी पूछेगा भारत का प्रधान मध्याह्न, तो भारत का जो समय है वो कहाँ से डिसाइड होता है, नैनी। नैनी तहसील है छोटी सी प्रयागराज इलाहाबाद में, वहां से डिसाइड होता है 82.5 डिग्री। और ये लंदन से GMT से 5.5 घंटे आगे। ये चीज आप ध्यान रखना। भारत के ये 5 राज्यों से गुजरता है। भारत में जो IST है ना, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। ये लिख लीजिए, एग्जाम पूछा जा सकता है कौन सा राज्य है, तो कौन है, 5 स्टेट्स हैं। 5 स्टेट है, कौन कौन से? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से ये लाइन गुजरती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली बात हमने क्या बताई थी, भारत की विश्व में स्थिति, है ना। उसमें हमने बताया था भारत प्रधान मध्य रेखा से पूर्व में है और भूमध्य रेखा से उत्तर में है। ठीक है, ये बता अभी हमने बताया कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व है, ईस्ट है, और प्रयागराज में नैनी से लिया गया है। ये प्रधान मध्य रेखा से यानी GMT से, GMT का है लंदन में, वहां से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब सामान्य परिचय में ही सारा चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य परिचय की।
ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे परिचय में, एरिया ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है ये, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, तो बात 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और ये विश्व का कितना है? ये विश्व का लगभग 2.4%, 2.4%, यानी एरिया के जगह भारत का 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां। पहला किसका है? रशिया का है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछे एरिया कितना है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व का, विश्व का एरिया उसका कितना है? 2.4 किलोमीटर लगभग। लेकिन हम जनसंख्या भारत कितनी रखते हैं पूरे विश्व की? लगभग 17 प्लस, है ना, 17%। हाँ, 17% प्लस हम जनसंख्या रखते हैं कहां पर? भारत में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। और कुछ बातें हम बता देते हैं, जैसे इंडिया जो है उसका उसका एरिया जो नॉर्थ ईस्ट है, या ये वाला एरिया, अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ, यानी ये वाला बात करें तो कितना है ये? 3,214 किलोमीटर। क्या ही 3,000। कभी आपसे पूछे कि भारत का जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण कितनी है, यानी कन्याकुमारी, सॉरी, श्रीनगर से कन्याकुमारी कितनी है? 3,214 किलोमीटर क्षेत्रफल ये था, ठीक है। फिर आता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, वो है 2,933 किलोमीटर, नहीं है 2,933। यही एक बार आप चेक कर लेना, 2,933 किलोमीटर। यानी भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? एक बार मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम बना के यहाँ पे, इसमें हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य है कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड नहीं है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर है, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और यहां से यहां तक की लंबाई है वो कितनी है? 2,933 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है कि क्या है। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको समझा देता हूं कि भारत का पूर्व से पश्चिम, यानी सबसे पूर्वी राज्य में और सबसे पश्चिमी राज्य में जो समय का अंतर है, नोट कर लीजिए कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य, ठीक है, में समय का अंतर क्या है? समय का अंतर लगभग 120 मिनट है। इसी ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला? भारत में अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे होंगे तो गुजरात में 4 बजे होंगे। कितने? 4। 120 मिनट का अंतर है लगभग सबसे पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य में, यानी 2 घंटे का अंतर है। कभी ये क्वेश्चन बन सकता है, एक बार बना भी है पीसीएस वगैरह में। तो कितने समय का अंतर है? 120 मिनट का या फिर 2 घंटे का, ठीक है। ये एक कैलकुलेशन है। और ये जो समय है 120 मिनट का अंतर है, ये क्यों है ये भी जान लीजिए। इसलिए है कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देखो, ये इंडिया है ना, इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है ना, इस तरह से ये लगभग 30 डिग्री है। ये लगभग, ये जो विस्तार है ना, ये लगभग 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी
पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग का जो बीच का एरिया वो 30 डिग्री विस्तार है। आपको पता है ग्लोब पर 1 डिग्री चलने पर, ग्लोब पर अगर 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। आप समझ जाइए, ग्लोब पर 1 डिग्री अगर हम चलते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। ये हम लॉन्गिट्यूड समझाएंगे तो आपको बताएंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो अभी तक जो हमारा बेसिक पार्ट था वो यही था। हमने इसमें आपको 2 बातें बताई हैं सिर्फ अभी तक, 2 या 3 बातें। पहली बताई भारत का विश्व में स्थान कहाँ पर है, तो मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। एक बार इस वीडियो को और देख लीजिए तो पूरा आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज बताऊं, जिसमें आपको बोला कि भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, इसका क्या मतलब है। एक पॉइंट यहाँ पे कर दूं क्लियर आपको। जैसे मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है जो बार बार आपको परेशान कर रहा होगा, मैं इसको बता देता हूँ आपको कि जीएमटी क्या है और प्राइम मेरिडियन लाइन क्या है। ठीक है, जीएमटी क्या है, देखो जीएमटी जो है ग्रीन विच मीन टाइम, क्या हिंदी देख लीजिए, ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, टाइम टाइम ये क्या है, एक प्रयोगशाला है। क्या है ये, प्रयोगशाला है या एक स्थान है, कहां पर, लंदन में। ठीक है, तो ये यानी जीएमटी इज ए प्लेस, ग्रीन जीएमटी फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन विच मीन टाइम, दैट इज अ प्लेस। ये एक स्थान है या प्रयोगशाला है, कहां पर है, लंदन में, जहां से पूरे वर्ल्ड का, ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड किया जाता है। क्या टाइम, पूरे विश्व का यहाँ से टाइम डिसाइड किया जाता है, पूरे दुनिया का। इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन विच मीन टाइम। तो जगह का नाम है या प्रयोगशाला है। यहीं से हमारे हमारा जो समय यानी इंडिया का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है। अब बात करते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे, इसको देखेंगे। जैसे ये पृथ्वी है ना, तो ये तो एक लॉन्गिट्यूड है, यानी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, ये एक लॉन्गिट्यूड है। एक प्राइम मेरिडियन लाइन इज ए लॉन्गिट्यूड, ये लंबा देशांतर है, एक वर्टिकल या एक 0 डिग्री देशांतर है। इसी पर जीएमटी है लंदन में। ठीक है, यहाँ पर जीएमटी है, तो आप समझ में आगे हो गए कि व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन लाइन एंड व्हाट इज द जीएमटी। तो प्राइम मेरिडियन लाइन एक देशांतर है जो 0 डिग्री देशांतर है। इसी देशांतर पर लंदन में जीएमटी है, यानी एक स्थान है या प्रयोगशाला है जहां से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित होता है। ठीक है, तो एक बात समझ में आगे होगी आपको, जीएमटी क्या है। ये कुछ हमने पॉइंट बताए हैं जिनको याद रखिएगा। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे। और ये तो इंडिया के बारे में बेसिक हो गया। और इंडिया के बारे में अगर थोड़ी सी और बात कर लें, है ना, जैसे हम करें कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, है ना, इंडिया के सीमावर्ती देश कौन से हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भारत के सीमावर्ती देश कौन से हैं और पड़ोसी देश कौन से हैं। आगे हम कल बात करेंगे। 2 पॉइंट अभी और याद कर हमें समझना है, भारत के सीमावर्ती देश या पड़ोसी देश। ठीक है, सीमावर्ती देश और पड़ोसी देश में अंतर क्या, पहले ही जान लीजिए। पड़ोसी देश का मतलब है जो हमारे घर के पड़ोस में हो, जरूरी नहीं है उसकी छत हमसे मिलती हो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सीमावर्ती देश का मतलब ये होता है कि उसकी सीमा हम हमारे उसकी छत और हमारी छत मिली हुई है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्या है, दोनों दोनों अलग अलग हैं। कैसे, हमने कहा कि सीमावर्ती, इसको बोलते हैं फ्रंटियर, फ्रंटियर कह सकते हैं या बॉर्डर कर सकते हैं, सीमावर्ती देश। ठीक है, सीमावर्ती देश, तो सीमावर्ती देश कौन से हैं जिनकी सीमाएं हमारी सीमाओं से लगती हैं। तो पहला कंट्री देखिए कौन सा है,
फर्स्ट कंट्री काउंट करते जाएंगे। फर्स्ट कंट्री है पाकिस्तान, दूसरा कंट्री है अफगानिस्तान, और तीसरा कंट्री है नेपाल, चौथा कंट्री है भूटान, पांचवा कंट्री है चीन, छठा कंट्री है म्यांमार, और सातवां कंट्री है बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत के कितने सीमावर्ती देश हैं? 7। एक बार आप एटलस में जरूर देख लेना, इनकी सीमाएं भारत से लगती हैं वो 7 देश हैं। इनमें कुछ बेसिक पॉइंट हैं। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश, ठीक है, सबसे अधिक सीमा। तो ये चीज आप याद रखना, सबसे अधिक किससे लगती है? बांग्लादेश से, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। अब बात करते हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देश में अगर देखो ये 7 तो है ही, 7+2, 2 और जोड़ लीजिए जो पड़ोसी देश है। तो मतलब देखो जो हमारी सीमावर्ती है वो पड़ोसी तो है ना, जो हमारा फ्रंटियर इस कंट्री है, जो हम जिसकी छत हमारी सीमा से लगती है, एक तो सीमावर्ती तो आई है, साथ में पड़ोसी भी तो है। तो 7 तो ये हो गए हमारे पड़ोसी। 2 और है, कौन से? श्रीलंका और मालदीव। तो यानी श्रीलंका है, श्रीलंका और मालदीव, मालदीव 2 कंट्री। ध्यान रखना है, पड़ोसी देश कितने हैं? पड़ोसी देश हमारे हैं 9, ठीक है, 9 पड़ोसी देश हैं। और सीमावर्ती देश कितने हैं? सीमावर्ती देश हैं 7। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जो आप याद रखना। इतना है कि आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, याद करिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे।